सो गाइस वेलकम टू द क्रिप्टोनाइज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिटकॉइन में एक सडन डाउनफॉल आया था, तो मैंने उसमें कैसे 2 बार उसको शॉर्ट किया था बेसिकली। और यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि मैंने डाउनफॉल को शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैं रीज़न भी बताऊंगा कि कोई कैसे क्यों शॉर्ट नहीं कर सकता था डाउनफॉल, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो थी वो एक ट्रैप था बड़े प्लेयर्स का। और देखिए, जब भी बड़े प्लेयर जो एक्टिव होते हैं बिटकॉइन पे, तो वो बेसिकली आपको चांस नहीं देंगे ट्रेड करने का। बट अगर आपको ट्रेड करना है तो एक और टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आप उसका भी यूज़ करते हैं। आप जो डाउनफॉल जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, उस पर भी आप दूसरी बार एक ट्रेड ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे बेसिकली। एक ट्रेड में मुझे 1:2.6 तक का प्रॉफिट मिला था, जो अराउंड था 26%। और दूसरे ट्रेड में मुझे 1:1 का प्रॉफिट मिला था। तो दोनों ही ट्रेड मेरे पीछे ही है, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे अराउंड 8:30 बजे मैंने सुबह सुबह जब उठा तब देखा कि ऑलरेडी 8:30 से लेके 9-5 बजे तक ये बहुत ही बड़ा मूव आ चुका था। अब मुझे लगा कि भाई मैं इस मूव को क्यों नहीं कैच कर पाया। बट आप एक दूसरी बात भी समझिए कि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो था वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था यहाँ पे अराउंड यहाँ पे जो था ये प्रीवियस स्विंग हाई था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। यहाँ पे एक जो था एक ट्रायंगल जैसा कुछ पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। एक सेकेंड, यस, ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ था। और मैं वेट कर रहा था कि कब ये ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट देगा और मैं ऊपर की साइड पे जाऊंगा। बट जैसे मैं देखता हूँ, मतलब सुबह सुबह यहाँ से ही एक डाउन साइड फॉल आना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली किसी को कल्पना भी नहीं थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग बाय करा होगा, सोचा होगा कि मैं यहाँ पे लॉन्ग बाय करूँगा, ब्रेकआउट पे मुझे और एक प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। बट ये नहीं हुआ। बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 कैंडल्स तक, मतलब जो है वो 20 मिनट तक ये बहुत ही बड़ा मूव आया था। कितना बड़ा था मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अराउंड 1.68% जो डाउन साइड हो गया था। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखिए RSI जो है, ठीक है, यहाँ पे RSI भी काफ़ी नीचे चला गया है। तो ऑफकोर्स RSI को न्यूट्रलाइज होने के लिए ऊपर तो आना ही था, ठीक है, कोई भी क्रिप्टो है। अब इसका जो है वो एग्जॉशन हो गया होगा शॉर्ट सेल के मतलब बाद, तो थोड़ा सा तो ऊपर आएगा और मैं ऊपर से उसको रिवर्स में ट्रेड कर सकता हूँ फिर से। अब वो मैंने कैसे किया, सिंपली अब मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यूज़ किया। जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली वहाँ से लेके मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्विंग लो पे यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और यस, तो ये थी सुबह की कंडीशन। और अभी मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पे देखिए 0.382 लेवल, मैंने यहाँ पे यूजुअली मैं सोच रहा था कि अगर ये 2 लेवल से अगर यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे रिवर्सल का चांस मुझे दिखता है इस पर्टिकुलर जोन में या फिर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। और ठीक मैंने वही किया। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री लगाई थी और यहाँ पे मैंने यहाँ तक जो है वो एसएल रखा था इस जोन के पर्टिकुलर ऊपर। और छोटा सा एसएल था, मतलब उतना भी छोटा नहीं कि मतलब एकदम से हिट हो जाए। और टारगेट जो था वो यहाँ तक था। और मैंने 2.6 टाइम्स का जो था वो मेरा था प्रॉफिट। सो यहाँ तक ओके, यस, ये था मेरा सेटअप। और मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा एग्जिट हुआ था। प्रॉफिट जो स्क्रीन पे देख सकते हो फिर से। और ये सिमिलर चीज़ हुई। तो ये था मेरा पहला प्रॉफिट जो था, बहुत ही बढ़िया था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली मुझे एक दूसरा कंफर्मेशन ये मिला था कि यहाँ पे देखिए एक जो फॉलिंग वेज पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ था। और मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री कर लिया था, तो मुझे जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल्स को पहले मार्क करना स्टार्ट किया। अब ये तो था मेरा पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट मैंने आज के वीडियो में, क्योंकि दूसरे प्रॉफिट से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1:1 का जो है वो प्रॉफिट बुक किया। ऑल्दो यहाँ पे 1:2 का टारगेट मैंने सेट किया था। आपने बोला हो कि भैया स्टॉप लॉस और टारगेट के अलावा आप क्यों एग्जिट होते हो, उसके पीछे का भी आपको रीज़न बताता हूँ। कि देखिए, डे ट्रेड मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपने जो है वो स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने सोचा कि यहाँ से मान लो कि यहाँ से फॉल कर रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे टारगेट लगा के सो जाऊँगा या फिर मेरा काम करूँगा। तो ऐसा मत करो। डे ट्रेडिंग में एक्चुअली ट्रेड को सिर्फ लेना नहीं, उनको हैंडल करना भी होता है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे आया, तो आपको जो है अपना स्टॉप लॉस सिर्फ अभी यहाँ पे नहीं रखना है, थोड़ा सा उसको नीचे लाना है। कितना नीचे लाना है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मत लगाओ, ठीक है। वो जो अकाउंट में होता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मत लगाओ, क्योंकि वो सबसे बकवास चीज़ है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्चुअली कैसे लगाते हैं, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से लगाते हैं। आप सिर्फ मतलब आपने सेट कर लिया है कि $15 जो है वो नीचे स्टॉप लॉस आता जाएगा, आपका कब भी हिट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और मान लीजिए कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा ऊपर था, आपके एंट्री लेवल का थोड़ा सा करीब था, ठीक है, तो आपने बहुत ही बड़ा प्रॉफिट जो था वो लॉस कर दिया।
पूरा समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, और एक्चुअली में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे ट्रेड को मैंने मैनेज किया सेकंड ट्रेड पे, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने फिर से जो था वो अपने टॉप से लेके बॉटम तक, अभी जो बॉटम था वो बदल गया था, अब जो बॉटम था वो ये वाला बॉटम था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्विफ्ट मूव आ चुका था। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया। मैंने जब भी देखा कि यहाँ पे एक बहुत एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, मैंने यहाँ पे रखा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे यूजुअली मेरा टारगेट जो था वो अराउंड 1:2 था। अब मैंने नहीं सोचा कि मैं यहाँ तक जाऊँगा, मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा था, तो मैंने 1:2 का जो था वो टारगेट मैंने रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे लाऊंगा ताकि ये 1:2 जितना मतलब एडजस्ट हो जाए। यस, ओके, तो ये था मेरा ट्रेड। बट एक्चुअली मेरा ट्रेड अभी टारगेट तक नहीं पहुँचा है, बट मैंने एक्चुअल में यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एक सेकेंड, मेरा जो यूजुअल एग्जिट था वो यहाँ पे था, इस पर्टिकुलर लेवल पे। जब भी देखिए एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल, इसने मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब आप बोलोगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाया था, तो एक सिंपल बात है कि देखिए यहाँ पे जो ट्रेड था, मैं पहले अभी इसको फिबोनाची को हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे तो क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची के जो लास्ट लेवल पे ये पूरा ट्रेड अभी शिफ्ट हो चुका था, तो दूसरे कोई लेवल्स जो थे वो होने वाले नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेड, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब ये ट्रेड आया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि अच्छा ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था पहले कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे पहले ऊपर से मैंने उठा के पहले मैं उसको नीचे तक यहाँ तक ले आया, ठीक है। तो मेरा जो ओरिजिनल लॉस है वो कम हो गया। अब इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि एक रेंज बन चुकी थी यहाँ पे, ठीक है। और अब इस रेंज के नीचे जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, तब मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, इसके हाई के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने सेट कर दिया था, फिर ताकि अगर कोई ऐसा बड़ा मूव आ जाए, स्विफ्ट मूव आ जाए, तो मैं निकल जाऊँ। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन पे यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा, आपने सोचा होगा कि नहीं भाई अभी तो पूरा टारगेट मिलेगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं दिन के 2 ट्रेड्स लेता हूँ। मैंने रिस्क को 50-50 डिवाइड कर लिया है, इसी रीज़न से कि मैं 2 ट्रेड में एटलीस्ट जो है वो प्रॉपर ट्रेड कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो एग्जिट हो गया। अब आप बोलोगे कि उसके बाद तो ये नीचे आया, हाँ नीचे आ गया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब मान लीजिए कि इतनी बड़ी जो है वो ग्रीन कैंडल बनी है, कितने सारे कैंडल्स को ये एंगल्फ करके गई, आप इसका जस्ट साइज़ देखो, कितने, कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, ऐसी कैंडल है। और ये बेसिकली यही या तो ये ऊपर चली जाती और मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस हिट हो जाती, मेरा प्रॉफिट भी जाता, मेरा लॉस भी होता, या तो क्या होता कि यहाँ पे कंसोलिडेट करती जब भी जो ऐसे कर रही है। और ये जो पर्टिकुलर जोन बन चुका है, अब ये बहुत ही वॉलेटाइल जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैंडल की जस्ट साइज देखिए, आप यहाँ पे साइज का कंपैरिजन कीजिए और यहाँ पे साइज का कंपैरिजन कीजिए, कितनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है एक्चुअली। और जब इतनी ज़्यादा अभी वॉलेटिलिटी सही नहीं है आपके ट्रेड के लिए, तो इससे बढ़िया है निकल जाना। पहले में 2.6 टाइम्स तो प्रॉफिट किया था, अभी 1:1 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। पहले का 26% मान लो, अभी का 11% मान लो, अराउंड मैंने 35% ROI जनरेट किया दिन में। तो ये काफ़ी बढ़िया बात थी मेरे लिए भी, ठीक है। मेरा जो ट्रेडिंग कैपिटल था उसका 35% ROI, जो छोटी बात नहीं होती पहले तो। और ज़्यादा फिर लालच भी नहीं करनी चाहिए कि अगर इतना मिल रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, यहीं कहीं से रिवर्स होने के चांस थे, बट मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और वो हिट हो गया, दैट इज़ फाइन। तो यही चीज़ें बताती है कि कैसे एक्चुअली पूरे ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ जो है वो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के सो मत जाओ, बैठो, देखो 5 मिनट की कैंडल पे देखो, नहीं होता 3 मिनट्स पे देखो, स्कैल्पिंग करो, बट पूरे ट्रेड को आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में सिर्फ सिस्टम पे स्टॉप लॉस टारगेट लगाने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग होंगे जो करते होंगे, बट मैं इसको पूरा प्रेफर नहीं करूँगा बेसिकली, क्योंकि सीन यही है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको आउटरो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया और आपने एक्चुअली सीखा होगा कि कैसे एक बड़े मूव के बाद एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेके भी ट्रेड हो सकते थे। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं होता कि आपके जो दोनों ट्रेड्स है उस पर टारगेट हिट हो जाए, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो, तो आपको पहले प्रॉफिट के पहले आपको देखना पड़ता है कि एक्चुअली में आप कहाँ से निकलोगे जब ट्रेड आपके खिलाफ हो जाएगा। अब आप एक चीज़ सीख गए तो बाकी प्रॉफिट्स तो देखिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना के भी काम चल सकता है, ठीक है। बट अगर बड़ा बड़ा लॉस आपने बना दिया, आपने वक्त से पहले आप नहीं निकले, ठीक है, इनिशियल स्टॉप लॉस तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि वो ट्रेड के एंट्री के वक्त होगा, बट ट्रेड उसके बाद आपकी डायरेक्शन में तो जा रहा है, तो उस हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखिए कौन से लेवल पे यहाँ पे ट्रेड नीचे जा रहा है, तो उस लेवल के ऊपर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अल्टीमेटली गोल यही रहता है ट्रेडिंग का कि कैसे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आता है कैसे आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहले कैपिटल को ही मतलब
जो है वो प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि कैपिटल नहीं रहेगा तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहेगा। और क्रिप्टो में यूजुअली यही होता है कि इतना वॉलेटाइल होता है क्रिप्टो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 1 सेकंड में उड़ा देगा। आप कैंडल की साइज़ आप मैंने देखा है थी रिकॉर्डिंग पे कि कैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है एंड में फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, वॉलेटिलिटी किस हद तक बढ़ गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिटेल में सीखना है प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए। और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मिलता हूँ जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।